हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे सूचना एवं संप्रेषण क्या होता है, इसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या यूजेस हैं। ये बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सब्जेक्ट आता है अपना इसमें लर्निंग एंड टीचिंग में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का तात्पर्य क्या है, तो इसमें बताया गया है कि भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अर्थात कोई एक व्यक्ति है, उसके भाव विचार हैं, उनको किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, और फिर उससे उसका रिस्पॉन्स लेना क्या कहलाता है, संप्रेषण। मतलब अपनी जो भी कोई भी सूचना है, संदेश है, वो किसी दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, किससे हुई है, इसकी लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। ठीक है, जो कम्युनिस शब्द है उसको शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है। ठीक है, संप्रेषण का अर्थ है कि किसी विचार या तथ्य को व्यक्तियों में सामान्यतः कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है कि तथ्यों और सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझाना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते, प्रेषक होता है सेंडर, भेजने वाला, बोलने वाला। ठीक है, बीच में फिर आता है संदेश, किसी के माध्यम से फिर प्रतिपुष्टि होती है कि सामने वाले को मतलब समझ आ गया है और वो अपना मतलब रिप्लाई फीडबैक दे रहा है। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम। इसके बाद हम डेफिनेशन देखें, संप्रेषण की डेफिनेशन क्या होती है। जो एडविन वी फिलिप्पो हैं, उनके शब्दों में उन्होंने बताया कि संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह उसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करें जैसा कि लिखने या बोलने में होता है। ठीक है, अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों, सुझावों का आदान प्रदान चलता है, एक तरफ मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दो लोगों में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आ जाओ इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहली विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता, और ये संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। समझ रहे हो, मतलब द्विमार्गी मतलब दो लोगों के माध्यम में हो रही है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। जब तक एक व्यक्ति दो व्यक्ति रहेंगे तभी संप्रेषण हो पाएगा। तो संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। विचार का आदान प्रदान कब होता है, दो लोगों के बीच होता है, अकेले तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तथा सूचनाओं को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या पॉइंट दिया है, संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान का पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। ठीक है, तो ये अपनी मतलब विशेषताएं हो गई हैं संप्रेषण की, ये डेफिनेशन हो गई है, और आपने इंट्रोडक्शन पढ़ ही लिया है। तो इस प्रकार संप्रेषण टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही इस प्रकार मैं आपको आगे और टॉपिक लाती रहूँगी बीएड के। ओके, थैंक यू सो मच।